हम सुनील सिंह और हम सारे मोटर मालिक एसी और लोकल बसों का संचालन करते हैं। आज कहाँ पर आए हैं, क्या विरोध है? हम लोग आज विरोध करने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पे संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी से अपने गाड़ियों के कागजात को समर्पित करने के लिए आए हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से हम लोग की गाड़ियाँ 22 मार्च से लगातार खड़ी हैं। और जो जैसा भारत सरकार द्वारा निर्देशित हुआ था कि अप्रैल और मई 2 महीना कोविड-19 की वजह से हम लोग की गाड़ियों का चक्का नहीं हिला, लेकिन उसके बाद जब 1 जून से सारे देश में अनलॉक घोषित कर दिया गया, इसके बाद वाराणसी जिला अधिकारी महोदय द्वारा निजी गाड़ियों का संचालन आज तक बंद है। प्राइवेट अनुबंधित गाड़ियां तक चल रही हैं रोडवेज में। और हमारे देश में प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचा जा रहा है। हम लोग की गाड़ियों पे भी मजदूर टाइप ही गाड़ी पे ड्राइवर और कंडक्टर हैं, उनके बारे में भारत सरकार कुछ नहीं सोच रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ नहीं सोच रही है। और तकरीबन हम लोग के पास बनारस में टूरिस्ट गाड़ियां कम से कम 20,000 गाड़ियां होंगी, और सारे मोटर मालिकों से लेकर ड्राइवर कंडक्टरों के ऊपर भी जीविकोपार्जन की समस्या जटिल हो गई है। और सरकार की नज़र में हम मोटर मालिकों के ऊपर महसूस होता है कि हम लोग बहुत बड़े पैसे वाले हैं। और आज आप देख रहे हैं सारे चौराहे पे मोबाइल आप ऑन करके फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हैं लोग, और राजस्व के बारे में सोच रहे हैं। हम लोगों को कहा गया कि आप लोग अपने अपने कर्मचारियों का वेतन दीजिए। हम लोग कहाँ से वेतन दें? हम लोग की 40 लाख की गाड़ियां हैं, EMI 90,000, 95,000, 85,000 की EMI आती है। 4 महीने से गाड़ियां खड़ी हैं, हम लोग कहाँ से देंगे? और जो हम लोग को एक सरकार द्वारा बताया गया कि आप 5 महीना 6 महीना किस्त मत दीजिए, लेकिन उसके ऊपर भी ब्याज जोड़ा जा रहा है। तो हम लोग तो दोहरी मार से झेल रहे हैं। और स्थिति ये है कि गाड़ियों को समर्पित करने के लिए आए हैं, और इसका कोई भी यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। बोला जा रहा है कंप्यूटर इनका ले नहीं रहा है। कंप्यूटर बोल रहा है कि 3 महीने का हम लोग टैक्स लेंगे, इसके बाद उसका जो जुर्माना होगा वो भरा जाएगा। और हम 2-4 मोटर मालिक अगर भर देंगे तो यहाँ से रिपोर्टिंग हो जाएगी कि भैया मोटर मालिक तो बड़े आराम से टैक्स जमा कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, यहाँ अभी आए तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला है कि आप लोग अपना समस्या बता दीजिए और हम लोग 25 तारीख तक आपका निदान करेंगे। लेकिन अगर हम लोग की मांगे 25 तारीख को अगर यहाँ कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलेगा तो 26 तारीख को सारी गाड़ियों को यहीं ले आके खड़ी करके हम लोग चाबी छोड़ के यहाँ चले जाएंगे। नाम राकेश कुमार सिंह, स्काई वर्ल्ड ट्रैवल से मैं बिलोंग करता हूं। आज हम समस्त मोटर मालिक वाराणसी ज़िले के यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसमें कई यूनियन हमारे साथ है। उसमें वाराणसी जंगई मार्ग, वाराणसी गाजीपुर, वाराणसी बाबतपुर, वाराणसी मड़ियाहू, तमाम मोटर मालिक हमारे साथ है। उसके साथ साथ हमारे छोटे भाई टैक्सी यूनियन के लोग हैं और बाबतपुर बधवा के लोग हैं। हम लोग आज यह निर्णय लिए हैं, 1 हफ्ता से लगातार हम लोग RTO महोदय और DM साहब महोदय से वार्ता हो रही है कि हम लोगों के टैक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप द्वारा 22 मार्च से लेके 30 जून तक गाड़ी खड़ा कराई गई है। उस पे आगे हम लोगों की ये स्थिति है कि अभी 2 साल हम लोगों के पर्यटक आएंगे कि नहीं आएंगे, उस हाल में हम लोग झेल रहे हैं। हम लोगों के लिए ये स्थिति हो गई कि EMI देने की शक्ति नहीं रह गई। आप द्वारा माफ़ भी जो किया गया है EMI केवल 3 महीना आगे बढ़ाया गया, जिस पे डबल चार्ज लगाते हुए बैंक वाले नोटिस भी भेज रहे हैं हम लोगों के पास। अब एक ही रास्ता रह गया, हम लोगों को आत्महत्या करने के सिवा कोई उपाय नहीं बचा है। आज मैं RTO महोदय से अपनी बात रखा कि हमारे समस्त वाहन स्वामियों का प्रपत्र आप अपने कार्यालय में समर्पित कर दीजिए। RTO महोदय करें, ऐसा कोई हमारे पास अभी आदेश नहीं आया है, तो ये आदेश नहीं है। मैं 25 तारीख तक आप लोगों से समय ले रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि अगर 25 तारीख तक कोई ना कोई विकल्प ढूंढ लूँगा। यदि RTO महोदय 25 तारीख तक कोई विकल्प नहीं ढूंढते हैं तो मैं आज अपने समस्त वाहन स्वामियों के सामने और साथ में एक ही रास्ता है, या तो हम लोग इनके अपनी जान देंगे या तो वाहन को हमारे समर्पित करेंगे और टैक्स कम से कम 1 साल की माफ़ करेंगे। यदि 1 साल की उनकी बेसिक मांग थी कि लॉकडाउन पीरियड में जो उनकी गाड़ियों का संचालन नहीं हुआ है उसके टैक्स के संदर्भ में कुछ डिसीजन लिया जाए। तो मैंने उन लोगों से कहा कि टैक्स मार्च, अप्रैल और जून का जो भी डिसीजन होगा शासन स्तर से होना है। जैसे भी इस तरह का लाभ शासन स्तर से उनको दिया जाएगा, हमारे स्तर से उनको उसका फ़ायदा दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि कब से शासन का आदेश कब से आएगा, कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है 2-3 दिन में आ जाए। क्या उनकी मांगे थी?
उनकी मांगे थी हमारा टैक्स माफ़ किया जाए, जिस पीरियड में नहीं चली है गाड़ियाँ उस पीरियड का टैक्स माफ़ किया जाए। लोग खाना के मुकदमा लिखा गया है बस न देने के लेकर के तुरंत टाइम जो वो तो जिलाधिकारी महोदय की नोटिस दी गई थी उनको, गाड़ियों को अधिग्रहित किया गया था, जिन लोगों ने नहीं दिया उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। तो क्या लगता है इन लोगों के कब तक हो जाएगा समाधान? अब उम्मीद तो है जल्दी ही हो जाएगा।